एमपी नड्डा जिंदाबाद। मंच पर उपस्थित हमारे माननीय अध्यक्ष भाई संजीव केसरी जी, मंच के संचालनकर्ता मेरे बहुत ही अजीज नौजवान साथी, जनता दल यू के सम्मानीय युवा नेता भाई गोविंद सिंह पटेल जी, जनता दल यू के माननीय ग्रामीण के अध्यक्ष सुनील वर्मा जी, मंच पर उपस्थित पटना ग्रामीण के उपाध्यक्ष भाई ओम प्रकाश यादव जी, मंच पर उपस्थित महिला मोर्चा के पटना ग्रामीण के अध्यक्षा बहन आशा किरण सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई विनोद जी, राजीव कुशवाहा जी, भाई विश्वनाथ, हमारे पार्टी के सम्मानित नेता विश्वनाथ केसरी जी, भाई रविंद्र सिंह जी, आदरणीय विनोद बाबू, लाल मोहन सिंह जी, छोटे भाई रंजीत पटेल जी, महिला मोर्चा मसौड़ी के नगर के अध्यक्षा बहन सुनीता देवी जी, हमारे पिता तुल्य व्यापक पत्रकार रहे आदरणीय नगेंद्र नाथ शर्मा जी, छोटे भाई अजय शर्मा जी, राकेश जी, विजय जी, ये हमारे छोटे भाई मंतोष पासवान जी लोजपा से हैं, विवेक पासवान जी, छोटे भाई विवेक, भवन केवट जी, सुरेश जी, रंजीत पटेल जी, टुनटुन शर्मा जी, अजीत पांडे जी, सुनील शर्मा जी, राहुल पटेल जी, प्रखंड के माननीय विकास पदाधिकारी जी, अंचलाधिकारी जी और इनको के पदाधिकारी भाई तरुण जी और सभी सम्मानित मंच पर उपस्थित सम्मानित नेतागण और भारी संख्या में उपस्थित दिव्यांग भाइयों और बहनों, नौजवान मित्रों और बुजुर्गों, हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे जो इस विभाग के माननीय मंत्री हैं आदरणीय केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र जी का, जिन्होंने दिव्यांग जन के लिए पूरे भारत में हर साल ऐसी योजना लगा करके दिव्यांग जन को विभिन्न उपकरणों को दे करके उनके जीवन को सहज करने का काम करते रहे। आज ये जो भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम द्वारा वितरित किया जा रहा है आपके सामान, तो बहुत पहले बढ़ जाना चाहिए था, क्योंकि मैं पिछले 1 साल पहले यह आयोजन करके आप लोगों को शिविर लगवा करके, जैसा कि वीडियो साहब बोल रहे थे, आप लोगों को चिन्हित करने का, जितने लोग आए थे मानने के हिसाब से उनकी सूची बनी थी और वितरण में थोड़ा समय हो लग गया। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से बहुत 3-4 महीना पहले हमने बंटवाया, 5 महीना पहले, 4 महीना पहले पाली में बंटवाया, मनेर में बंटवाया, बेटा में बंटवाया, मगर कई जगह पर बच गया है, जिसकी शुरुआत आज हम कर रहे हैं। आज यहां है, कल धनरुआ में है, फूलपुर में है और विक्रम में है, ये 4 जगहों पर है और फिर दानापुर में भी बंटने वाला है। तो ये कार्यक्रम हर साल लगता है और बीच बीच में भी जो दिव्यांगजन आते हैं, सरकार का ये प्रावधान है कि उनकी अनुशंसा मैं जब करता हूं तो उनको मिलता है मानक के हिसाब से।
दो बातें हैं, खासतौर पर जो बैटरी चालित जो साइकिल है उसका डिमांड ज्यादा होता है। उसका मानक ये है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक ये है कि जो 80% दिव्यांग रहेंगे उनको मिलेगा। और हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, जैसा कि वीडियो साहब ने कहा कि केंद्र सरकार की अलग से योजना है और राज्य सरकार की अलग से योजना है। तो जो 60% दिव्यांग है उनको बिहार की सरकार देने का काम करती है। दोनों में फर्क है। हमारे यहाँ मानक है 80% तो दिव्यांग रहेगा, उनको बैटरी चालित मिलेगा, और बिहार सरकार ने उसको कम कर दिया है। 60% भी दिव्यांग रहेगा, उसको भी मोटर चालित मिलेगा। जैसा कि वीडियो साहब बता रहे थे कि भी कैंप लगा था और पूरे पटना में कैंप लगा, मसौरी में भी कैंप लगा था। कुल मिलाकर के 34 ऐसे लोग जिनको चिन्हित किया गया, जिनका आवेदन आया था या ऑनलाइन उन्होंने अप्लाई किया था, उन सबको 34 लोगों को, दिव्यांगजनों को बैटरी चालित सामान मिल रहा है। इसके अलावा ये जो साइकिल है ये भी मिल रहा है। 174 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिसमें लगभग कोई 100 से अधिक लोगों की उपस्थिति हो गई है, और कुछ लोगों को और आना है, किन्हीं कारणों से नहीं आए होंगे, तो उन सब पर भी हम विचार करने का काम करेंगे। भारत सरकार, राज्य सरकार बहुत मजबूती के साथ, राज्य सरकार डबल इंजन की सरकार है, देश में भी चल रही है राजग की सरकार और अपने राज्यों में चल रही है। लगातार गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाओं को लागू करने का काम कर रहा है जमीन स्तर पर। और वही कारण है कि पिछले 10 वर्षों में जब एनडीए की सरकार राज्य और केंद्र में मिलकर काम कर रही है, बहुत सारी समस्याओं का निदान निकाला गया। अभी हमारे वीडियो साहब बोल रहे थे कि विकसित भारत, संकल्प भारत का हर पंचायत में ये शिविर लगा था, आपको याद होगा, और मुझे कई पंचायतों में जाने का मौका मिला। मैं समझता हूं कि हर पंचायत में लोग आए, सरकार की योजनाओं को लोगों ने जो लाभ उठाने का काम किया है उसकी जानकारी लोगों ने ली, और जिन लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल सका था वहां भी एप्लीकेशन के साथ कार्रवाई करने का काम किया गया, और वहीं पर ऑन स्पॉट। तो मैं समझता हूं कि आयुष्मान कार्ड जो गरीबों के लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित हुआ है। हिंदुस्तान की आजादी के बाद पूरे देश में जब सरकार, भारत की सरकार 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, उस समय से लेकर के आज 10 साल 2024 तक बहुत सारी योजना है जो आज तक भारत की सरकार, जो पूर्ववर्ती सरकार थी, जिसने सोचा भी नहीं होगा। शौचालय की योजना नहीं सोचा, आयुष्मान कार्ड की योजना नहीं सोचा, गरीबों के लिए पक्के मकान सबका सबको मिल जाए नहीं सोचा, हर 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 गरीब को राशन कार्ड के माध्यम से मुफ्त भोजन मिले, ये कभी नहीं सोचा सरकार, मिलता भी नहीं था। हर घर में नल से जल जाए, ये भी कभी सोचा नहीं था कोई। हर गरीब के हाथ में गैस का कनेक्शन मुफ्त मिल जाए, ये भी कभी नहीं सोचा था। बहुत सारा कार्यक्रम, जिसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ये भी ऐसा कार्यक्रम नहीं चला था। कई ऐसे कार्यक्रम है जिसकी मैं कहूं तो शायद लंबा हो जाएगा। हर गांव को सड़कों से जोड़ा जाए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसमें माननीय नीतीश कुमार जो अभी मुख्यमंत्री हैं, उसमें केंद्र मंत्री थे। उस समय से अटल जी की सरकार से ही हर गांव को सड़कों से जोड़ने का अभियान चला। और आज मैं कह सकता हूं कि शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जो सड़कों से नहीं जुड़ा होगा। सब में सब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से, और बाकी का जो बचा है मुख्यमंत्री सड़क योजना के माध्यम से जोड़ने का काम किया गया है, जिसकी बड़े पैमाने पर जान बिछ गया। अभी आपने देखा होगा भारत की सरकार ने इस इलाके का रौनक बदल दिया। पटना से लेकर डोभी तक 4 लेन का निर्माण हो रहा है। इस इलाके में कोई जानता भी नहीं था कि यहां ऐसा कुछ होने वाला है, और वो लगभग तैयार हो चुका है। मैं समझता हूं कि कितना बड़ा लाभ। अब यहां से आपको पीएमसीएच जाना होगा, इमरजेंसी मरीज को लेकर के कितना कष्ट उठाना पड़ता। पहले तो रास्ता में गुमटी ही बाधक था आप लोगों का। इस गुमटी का निर्माण मैंने करवाना बंद था, सैंक्शन करवाया 18 में, बाधा हुआ, उस बाधा को दूर करवाया, अब रफ्तार से काम लग रहा है। और सड़क पर यहां से आधा घंटा से भी कम आप पहुंच जाइएगा, समझिए कि पटना पहुंच जाइएगा। अभी कल ये जो
माहौली गांव है, माहौली गांव उधर वो जो एलिवेटेड रोड है माहौली गांव तक आ गया है और वो बढ़कर पंपू तक आने वाला है। राज्य की सरकार ने काम किया। तो बहुत सारा काम ऐसा है जो आज तक नहीं हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के संयुक्त अभियान से ये सारा काम विकास का हुआ है जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। अब बताइए, जब सड़क बन गया तो दोनों तरफ कहीं पेट्रोल पंप, कहीं स्कूल, कहीं कॉलेज, कहीं बड़ा बड़ा वो शेड लगा करके सामान रखने का, बहुत बड़े पैमाने पर सामान आता है बाहर से, तो उसके लिए शेड बनाएगा, गोडाउन बनेगा, कई तरह का छोटा छोटा काम भी आप कर सकते हैं। और जाने का तो रास्ता आसान हो गया है। मैं समझता हूं कि इससे बहुत राहत मिला है। ये भारत की सरकार ने काम करने का काम किया। ट्रेन है, मैं बताऊं, अभी बताया था नागेंद्र बाबू, आपका तरंगना स्टेशन वो अमृत भारत स्टेशन में सम्मिलित कर लिया। पटना में हमारे क्षेत्र में सिर्फ एक ही सैंक्शन हुआ है और होने की स्थिति में भी काम चल रहा है। तो ये नया रूप, ये तरंगना स्टेशन और ये बसौली का इलाका बड़ा निगलेक्टेड रहा है। इसके तरफ लोगों ने ध्यान नहीं दिया। बहुत सारा चीज जो होना बहुत पहले चाहिए ऐसा नहीं हुआ। अब ये तरंगना स्टेशन का स्वरूप आप देखिएगा कितना सुंदर और बढ़िया हो जाएगा। सब आधुनिकीकरण जो अभी के जमाने में देश के विभिन्न और दुनिया में मिलता है वो सब सुविधा यहाँ मिलेगा। ये नागेंद्र बाबू हमको लाते थे, ये पैसेंजर एसोसिएशन के अध्यक्ष है, यहाँ पानी न हुआ, बैठने की व्यवस्था न हुआ, पुराना बिजली न हुआ, सब जाकर के हम पिछले बार भी जब हमें सांसद पहले से आप लोगों ने बना के रखा है, तो जो आवश्यक चीज था पानी, शौचालय, बिजली, बैठने का, ये सब व्यवस्था हमने करवाया है। अब तो नया स्टेशन का निर्माण ही हो रहा है। यहाँ हो रहा है डुमरी, या आप देखे होंगे कि डुमरी में एक बड़ा स्टेशन का निर्माण हो गया। दनियामा से लेकर के वो नंदा तक का ये सैंक्शन हमारे एनडीए गवर्नमेंट में, जब अटल जी के गवर्नमेंट में माननीय रेल मंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी थे, उस समय इन्होंने सैंक्शन करवाया था। पर बाद के दिनों में सरकार चेंज हो गई, मामला खटाई में पड़ गया था। जब फिर एनडीए की सरकार आई, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए, तो आपने देखा होगा कितनी रफ्तार से, कितनी धनराशि देकर के दनियावा से लेकर नेवरा तक का स्टेशन रेलवे लाइन बिछ रहा है। मैं समझता हूं कि एक पार्ट डुमरी से लेकर के दनियावा तक बन गया है, कमीशन भी हो गया है, स्टेशन भी बन गया है, कई जगह पर अंडरपास का निर्माण हुआ है। आपने देखा होगा अभी हाल में प्रधानमंत्री जी ने कई अंडरपास का निर्माण के उद्घाटन भी करने का काम किया है। अभी और काम है। नेशनल हाईवे में जो कहीं हमको जो शिकायत मिली कि यहाँ अंडरपास की जरूरत है, यहाँ अंडरपास नहीं है, तो सब मैंने इनपुट करवाया है, बनवाया है। कुछ जगह पर समस्या है जिसका निदान मुझे करवाना है। यही नहीं, इस पूरे लाइन में सोल से लेकर के पटना तक कुल 7 जगह पर अंडरपास और ओवर ब्रिज का भी निर्माण हमने स्वीकृति दी है। बहुत जल्द इसमें टेंडर हो गया है, बहुत सारा काम होने वाला है। बहुत सारा काम है। तो इधर भी और पटना से लेकर के जो मुगल सराय पंडित दीनदयाल जी के नाम से जो स्टेशन है, उसमें भी कई जगह पर ओवर ब्रिज और अंडरपास का भी निर्माण करवाया है। वो फुलवारी में करवाया है, सराही में करवाया है, और आगे जो है शिवाला पर तो काम चल रहा है, अप्रोच रोड का काम चल रहा है, राज्य सरकार करवा रही है। तो इसी तरह से अनेकों दिन वो वहां पर विश्लेषकों पर अभी 3-4 रोज पहले ही उसका उद्घाटन भी करने का काम किया है। वो पटना से बेटा से लेकर के रामनगर तक 6 लेन का निर्माण भारत की सरकार, मोदी की सरकार ने करवाई है। 100% भारत सरकार ने दिया है। इसी तरह से बहुत सारा काम है, इसकी चर्चा मैं करूं तो लंबा हो जाएगा। अभी बता रहे थे, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं सभी लोगों से, और हमारे पार्टी के जो सम्मानित विभिन्न दलों के नेता हैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं। आयुष्मान भारत एक अजूबत योजना है प्रधानमंत्री जी का। ये 5 लाख रुपए तक राशि का मुफ्त में इलाज की व्यवस्था होगी। भारत सरकार ने गरीबी के आधार पर बिहार को 6 करोड़ आयुष्मान कार्ड देने का काम किया। पानी पिलवा दो भाई, तबीयत मेरी ठीक नहीं है, 3-4 रोज से बुखार लगा हुआ, फिर भी मैं आऊं आपके बीच में। 5-6 करोड़ है, जिसमें मात्र 50 विकसित भारत संकल्प जो चल रहा था, जो यात्रा चल रहा था, उसमें मैंने देखा मात्र 85 लाख लोगों को ही मिल पाया है। कुछ उसमें कानूनी अड़चन था,
उस अड़चन को भी बिहार की सरकार ने सहज किया है, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहज किया है और फिर यह अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। जैसा कि अभी बज्जू साहब बता रहे थे, स्पेशल कैंप लगाया जा रहा है हर ब्लॉक में, हर वो राशन के दुकान पर और हर जगह पर युद्ध स्तर पर पूरे बिहार में, ये ताकि जो आयुष्मान कार्ड में कई दिक्कत थी उस दिक्कत को दूर करके हाथों हाथ इनको आयुष्मान कार्ड दे दिया जाए ताकि 5 लाख रुपए तक गरीबों के इलाज मुफ्त हो सके, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो या सरकार से जो सूचीबद्ध हॉस्पिटल है, मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल है। यहाँ तक कि अभी जो बड़ा हॉस्पिटल खुला है पटना कंकरबाग में, वेदांता हॉस्पिटल, वहां भी जा सकते हैं, पास में भी जा सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं आपको जा, और देश के किसी कोने में जाकर के आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आप करवा सकते हैं। बिहार सरकार के या भारत सरकार का जो हॉस्पिटल है वहां आप जा सकते हैं। एक बड़ा काम हमने और करवाया है, काम तो बहुत है, ये गरीबों के लिए खास तौर पर बिहटा में एक हमने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण करवाया है, जिसमें कॉलेज भी खुल गया है, हॉस्पिटल और कॉलेज। ये एक्चुअली कर्मचारी लोगों के लिए स्पेशल हॉस्पिटल था, मगर मैंने उसको जनरल करवा दिया है। पिछले 3 साल से कोई भी आदमी दवा फ्री, ऑपरेशन फ्री, इलाज फ्री, खाना फ्री, नाश्ता फ्री, जांच फ्री, सब फ्री। ये पिछले 3 साल से मोदी जी की कृपा से उस विशेष परिस्थिति में मेरे आग्रह पर बिहटा में वो सेवा प्रदान करने का काम किया। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, पता नहीं आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं। अगर उस इलाके में आपको जाना होगा तो आप आराम से जाइए और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, बिल्कुल अच्छी व्यवस्था है। वहां लगेगा कि कोई, उसको लोग बोलते हैं उस इलाके में आप पूछिएगा तो हॉस्पिटल से बोलिएगा तो नहीं बताएगा, बोलेगा हाँ अपोलो हॉस्पिटल, नहीं अपोलो प्राइवेट हॉस्पिटल उसी ग्रुप में रहता है और उसी तरह का बिल्कुल उपकरण से सहित जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से वहां गरीबों का इलाज चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि आज आप सब लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृपा की है, चिंता है, गरीबों की कृपा की है, गरीबों की चिंता है, जिससे राज्य और केंद्र सरकार विशेष तौर पर गरीबों के लिए इस योजना को आप तक पहुंचाया है, अपने घर तक पहुंचाने का काम किया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने कहा है हमारा संकल्प है विकसित भारत बनाएंगे, और उसी संकल्प के साथ अगर 2047 में अगले 25 साल तक विकसित भारत हो जाएगा, इस अभियान में चला जा रहा है। तो विकसित भारत कैसे होगा? सबकी गरीबी से बाहर निकालना पड़ेगा। अभी 10 साल के शासन में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है और लगभग 3 करोड़ 77 लाख लोग बिहार में गरीबी से बाहर निकाले हैं। इस अभियान के तहत पिछले 10 साल में गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से आपको वो राहत देने का काम किया, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। एक जानकारी आपको दें बहुत प्रसन्नता के साथ, 4 करोड़ लोगों को मकान बन गया, जो सरकार का अभियान था, संकल्प था। और माननीय प्रधानमंत्री ने अभी जो हाल में बजट प्रस्तुत किया, पास किया, उसमें अब कहा है कि अगले कार्यकाल में मतलब स्टार्ट हो गया 2 करोड़ लोगों के लिए और गरीबों के लिए पक्का मकान देने का निर्णय हो गया है। अब जो बचे हुए लोग हैं पाइपलाइन में थे, अब उन सब का गरीब का पक्का मकान बन जाएगा, चाहे वो शहरी गरीब हो या गांव के गरीब हो। ये निर्णय हो गया है, बजट पर प्रावधान भी होगा। बहुत लोग कहते थे हमारे मकान छूट गए, हमारे मकान छूट गए, तो उन सब लोगों को किसी को भी निराश नहीं होना है। और बाकी का राज्य की सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास और प्रधानमंत्री आवास योजना तो है, अलग से जो उससे वंचित है, भारत सरकार के मानक से वंचित है, उसको बिहार की सरकार मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से लोगों को मकान देने का काम कर रही है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मानक है कि एक बार जिसको मकान मिल गया अब दोबारा मकान नहीं मिलेगा, और वो 20 साल पहले मिला प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से। तो पहले वो इंदिरा आवास के नाम से आप जानते थे, 2000 के बाद मोदी जी ने पैसा वो बढ़ा दिया। पहले था 75,000 रुपया, अब उसको कर दिया 1,50,000 रुपया। ये मोदी जी के आने के बाद बढ़ा है। हर घर में जो मकान बनेगा, शौचालय भी बनेगा, बिजली भी रहेगा, राशन कार्ड भी रहेगा और गैस का चूल्हा पर खाना बनाने की व्यवस्था, बड़ा आकार हो गया। अब उसमें आपको और मिलेगा जो इस योजना से वंचित हो गए माने के हिसाब से, जिनका मकान टूट गया है,
वो मुख्यमंत्री योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से उनका भी मकान देने का काम किया जा रहा है और ये मुख्यमंत्री की योजना चलते रहेगी। जो लोग उसमें छुटे हुए हैं मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से उनका मकान बन जाएगा। और ये संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संयुक्त से सरकार ने निर्णय लिया है। हम किसी गरीब को बिना मकान के, कच्चे मकान से बाहर निकालेंगे, झोपड़ी से बाहर निकालेंगे। वो सपना साकार आपका हुआ है और आगे भी होने का काम करेगा। यही नहीं, जिनके पास जमीन नहीं है, बिहार की सरकार ने एक प्रावधान किया है, जिनके पास जमीन है तो जमीन नहीं रहेगा तो मकान नहीं बनेगा आपके नाम से। तो ऐसे लोगों को 60,000 रुपए की राशि का सहयोग माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी योजना के माध्यम से देने का काम किया है। तो ये सारा बहुत कुछ काम है और वो हो रहा है। पेंशन अलग मिल रहा है। अभी लोगों ने डिमांड किया हमसे, यहाँ बैठे हुए दिव्यांगजन, कि हमारा पेंशन बढ़ना चाहिए। निश्चित तौर पर आप चिंता नहीं करिए, इस प्रदेश का मुखिया नीतीश कुमार और देश का मुखिया नरेंद्र मोदी जो गरीब है, गरीब के लिए सोचा है, गरीबी में पैदा लेके बाहर निकला है, आपके ऊपर भी विचार किया जाएगा। हम सरकार से आग्रह करेंगे, केंद्र और राज्य सरकार से, कि आपका पेंशन जो है उसको भी बढ़ाने की कृपा करिए ताकि दिव्यांगजनों का जीवन थोड़ा सहज हो सके। आप लोग अपने आप को असहाय मत समझिए, आप खुद आत्मनिर्भर बनिए और इसी आत्मनिर्भरता के लिए असहाय लोगों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी योजना चलाने का काम किया है। ये शिविर लगता है, यहाँ भी शिविर लगता है। आप लोग जिन लोग वंचित हो गए हैं, अभी हमारे अरुण बाबू जो है, तरुण जी ने कहा हम किसी को निराश होने देंगे। हमारा कैंप और लगने वाला है और ये सिलसिला बंद नहीं होने वाली है। राज्य सरकार का कैंप अलग और भारत सरकार का कैंप अलग। किसी एक दिव्यांग को हम लोग वो छोड़ने वाले नहीं हैं, मगर वो आ नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग, अभी बहुत लोग दिखा रहे हैं हम, तो आ जाइए। जब आपको प्रचार प्रसार होता है तो आना चाहिए। क्या चिंता मत करिए, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेते हुए हम पुनः अपने प्रधानमंत्री जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का, जो प्रो गरीब है, गरीबों के लिए ही सरकार है। एनडीए की सरकार गरीब की सरकार, एनडीए की सरकार मजलूमों की सरकार, एनडीए की सरकार कोई भेदभाव नहीं करती है। सबका साथ, सबका विकास, न जाति धर्म के आधार पर हमारी सरकार गरीबों के लिए का पानी है तो सबके लिए, बिजली है तो सबके लिए, दिव्यांगजन के लिए साइकिल है तो सबके लिए है, खाना है तो सबके लिए, मकान है तो सबके लिए, सड़क है तो सबके लिए, बिजली है तो सबके लिए, रेल है तो सबके लिए। बहुत सारा काम सरकार आप तक पहुंचाई है, इसलिए आपकी जिंदगी में असहजता थी। बिजली घर घर हो गया। बताइए, कभी सोचते थे कि हमको 24 घंटा बिजली मिलेगा? कोई ऐसा गांव नहीं है जहां बिजली नहीं गया, कोई ऐसा घर नहीं जहां बिजली। अब हर खेत में बिजली जाएगा और बिजली का भी अभियान जोर-शोर से चल रहा है। पिछले दिनों कुछ बचा हुआ था, अब उसको कैंप लगा करके आप सब लोग अप्लाई करिए। जो किसान अभी तक खेत में बिजली का कनेक्शन नहीं लिए हैं, आप लगाइए, तो आपको कनेक्शन मिलेगा। वहां लाइन जाएगा, वहां ट्रांसफार्मर जाएगा, ताकि आप आसानी से खेती भी करने का काम कर सकते हैं। किसानों के लिए तो हर वर्ष भारत की सरकार 6,000 रुपए की राशि आपको देती ही देती है। और भी किसानों के लिए बहुत सारा काम हो रहा है। मैं लंबा नहीं करूंगा, बहुत लंबा हो गया है। आप सब लोगों को पुनः शुभकामना और बधाई देते हुए, आप बिल्कुल जो छूटे हुए लोग हैं नहीं जाइएगा। हम कोशिश करेंगे कि उनको यहीं से देके भेजने का काम करें। हम सभी लोगों को नमस्कार प्रणाम करते हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करते बात करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत धन्यवाद।